नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने लास्ट वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देखे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में उसके कारण देखे हमने उग्र राष्ट्रवाद, नोटबंदियाँ, सैन्यवाद, राष्ट्रसंघ की असफलता, वर्सेलस की संधि, हिटलर की साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षा और तात्कालिक कारण में हमने देखा जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करते ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अभी हम द्वितीय महायुद्ध की रूपरेखा देखेंगे कि द्वितीय महायुद्ध शुरू होते ही विश्व पुनः दो भागों में विभाजित हुआ है। पुनः यानी हमने पहले प्रथम विश्व युद्ध में देखा था, तभी भी पूरा विश्व दो भागों में बटा था। प्रथम विश्व युद्ध में दूरी राष्ट्रों में था जर्मनी, तुर्किस्तान, बल्गेरिया, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया, और उसके सामने मित्र राष्ट्रों में थे इंग्लैंड, जापान, रूस, इटली, फ्रांस वगैरह। तो वो मित्र राष्ट्रों में थे। अभी उसी द्वितीय विश्व युद्ध में भी उसी तरह दो पक्ष हो गए, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। तो यहाँ पर मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस थे और दूसरी तरफ जो दूरी राष्ट्रों में थे जर्मनी। अभी देखो, जो मित्र राष्ट्र में प्रथम विश्व युद्ध में इटली और जापान प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में हमने आगे जो देखा कि जर्मनी के साथ जो संधि हुई थी वर्सेलस की, और जो मिला था वो इटली और जापान को नहीं मिला था। इसलिए इटली और जापान मित्र राष्ट्रों से नाराज थे। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में वो जर्मनी की तरफ हो गई, वो मित्र राष्ट्रों को छोड़कर जर्मनी की ओर हो गई। तो दूसरे विश्व युद्ध में दूरी राष्ट्रों में जर्मनी के साथ इटली और जापान का गुट था। इसके अतिरिक्त हम देखें कि युद्धखोर मानसिकता वाली अन्य कई शक्तियाँ इसमें शामिल थी। जिसको युद्ध करना था वो बहुत लोग भी उसमें शामिल हुए थे। अभी जापान ने जो हवाई द्वीपों में से स्थित अमेरिका की जो नौसेना पर आक्रमण किया। अभी प्रथम विश्व युद्ध की तरह द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका नहीं शामिल हुआ था मित्र राष्ट्रों में, लेकिन अमेरिका शांत था, उसकी तटस्थ नीति थी, वो दोनों में से एक भी पक्ष में नहीं जुड़ा था। पर प्रथम विश्व युद्ध में भी जहाँ अमेरिका पर हमला किया तभी अमेरिका जुड़ा था। उसी तरह ये द्वितीय विश्व युद्ध में भी जापान ने अमेरिका की नौसेना पर आक्रमण किया, यानी जल सेना पर आक्रमण किया, और परिणाम स्वरूप तटस्थ नीति छोड़कर अमेरिका ने पलटवार हमला किया। वह मित्र राष्ट्र के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में भी हमने देखा था कि अमेरिका को जब छेड़ा गया तभी वो शामिल आया, और उसके साथ बहुत और सारे राष्ट्र भी प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर जुड़े थे। अभी अमेरिका मित्र राष्ट्रों में जुड़ा इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ, तभी उनकी शक्ति में वृद्धि हुई। जब घमासान युद्ध चल रहा था उस समय जापान की ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन दो नगरों पर परमाणु बम फेंका। ये आपने भी सुना होगा, यहाँ पिक्चर में भी बताया है कि जापान का ज़्यादा ही आक्रमण कर रहा था, इसलिए उसको दबाने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों पर अपना परमाणु बम फेंका। अभी जिससे जापान में 1,24,000 से अधिक लोग मारे गए। ये बम, परमाणु बम से 1,24,000 से अधिक लोग मारे गए और महाविनाश हुआ। और माना जाता है कि आज भी जापान में वो नगरों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपाहिज पैदा होते हैं। ये परमाणु बम की असर इतनी है कि आज भी बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप जापान ने शरणागति स्वीकार की 11 अगस्त 1945, और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 को, और उसका अंत आता है 11 अगस्त 1945 में। अभी द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम हमने देखेंगे कि द्वितीय विश्व होने के बाद उसके बाद की परिस्थिति कैसी है, उसके बाद क्या परिणाम आया। तो आर्थिक परिणाम, इस महायुद्ध से विश्व में भयंकर विनाश हुआ। अभी युद्ध होता है तो हम सब जान के उसमें विनाश होता है, जन हानि, मान हानि होती है, माल हानि होती है।
तो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सभी राष्ट्र को बेशुमार खर्च हुआ। युद्ध का उनको सैनिक जो प्रशिक्षण लेकर सैनिक तैयार किए, युद्ध की शस्त्र सामग्री जो तैयार की, वो सब का विनाश हो जाता है, तो उसका जो खर्च होता है। अमेरिका ने 350 अरब डॉलर और अन्य राष्ट्रों ने 1000 डॉलर से भी अधिक खर्च किया। और इतनी ही मूल्यवान संपत्ति का नाश हुआ। युद्ध होता है तो संपत्ति का भी तो विनाश होता है। इंग्लैंड ने 2000 करोड़ की संपत्ति खोई, सुनो। और जर्मनी की हानि की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकती। प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी ने कितना खोया था, द्वितीय विश्व युद्ध में तो जर्मनी पूरा पायमाल हो गया। और द्वितीय महायुद्ध के लिए विश्व के राष्ट्रों ने युद्ध में उपयोगी शस्त्र सामग्री के उत्पादन को महत्व दिया था। अभी हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी राष्ट्रों ने युद्ध सामग्री बनाने का वो उत्पादन ही किया था। लोकोपयोगी चीज वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया था, इसलिए जीवनोपयोगी आवश्यकता की वस्तुओं का अभाव पैदा हुआ। क्योंकि सभी राष्ट्र अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे, खुद को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, इसलिए युद्ध की सामग्री का ही उत्पादन करते थे। लोगों को जीवन जरूरी चीज़ें नहीं बनाते थे, इसलिए वो चीज़ों की कमी पैदा हुई। उत्पादन घटा, अवमूल्यन घटा बढ़ा। अवमूल्यन बढ़ा यानी उसकी जो करेंसी है उसका मूल्य बढ़ने लगा। लोगों को रोजी रोटी की कमी पड़ने लगी, यानी बेकारी बढ़ने लगी। लोगों का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया, यानी धंधा व्यवसाय से लोग पूरे पायमाल हो गए। परिणाम स्वरूप विश्व के राष्ट्रों में महामंदी और विश्व की राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था में युग प्रवर्तक परिवर्तन हुए। तो ये तो सब सामान्य, हम भी जानते हैं कि इतना बड़ा युद्ध होता है तो विनाश ही विनाश होता है, खर्च ही होता है, उत्पादन लोग जीवन जरूरी चीज़ वस्तु का नहीं होता, इसलिए गरीबी बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो ये देखा हमने आर्थिक परिणाम। अभी दूसरा परिणाम है चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना। अभी प्रथम विश्व युद्ध में के बाद हमने देखा था कि रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, कि वहाँ के कई अल्पसंख्यक लोगों को भड़काकर बोल्शेविक क्रांति लेनिन ने की थी। तो 1970 में साम्राज्यवादी स्तर पर भावी विकास पथ तेजी से अपनाकर जो प्रगति प्राप्त की, उसमें विश्व भर में अनेक राष्ट्र प्रभावित हुए थे। देखो, सबसे पहले साम्राज्यवादी पद्धति जो है वो रूस ने अपनाई थी, और रूस ने वो साम्राज्यवादी पद्धति अपनाकर बहुत जल्दी प्रगति की, अपने देश का विकास किया। तो वो देखकर ये चीन भी प्रभावित हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की जो शक्ति थी, जापान तो एक छोटा सा ही देश है, टापू देश, तो उनकी शक्ति अभी कम हो गई। और इन परिस्थितियों में चीन पर से उसका प्रभाव घट गया। पहले जापान चीन पर प्रभाव डालता था, चीन इतना शक्तिशाली नहीं था और जापान उसको दबाता था, लेकिन जापान की शक्ति ही कम हो गई, इसीलिए चीन अभी अपनी शक्ति दिखाने लगा। उसका लाभ लेकर चीन के माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में हुई क्रांति के अंत में साम्राज्यवादी शासन की स्थापना हुई 1949 में। तो साम्राज्यवादी स्थापना यानी जो भी धंधा व्यवसाय होता है वो सबकी मालिकी, वहाँ जो सरकार होती है उसकी होती है, किसी की व्यक्तिगत मालिकी नहीं होती। ऐसा बोले कि हम खेती भी होती है तो वो भी किसान अपने खेत के मालिक नहीं होते, उसके मालिक सरकार होती है। किसान को तो उसका वेतन दिया जाता है, तो वो है साम्राज्यवादी पद्धति। तो सबसे पहले रूस ने अपनाई, और वो अपनाकर उसने जो प्रगति की वो देखकर चीन ने अपनाई। अभी देखेंगे तीसरा जो परिणाम है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर का जन्म, दूरगामी परिणाम। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अमेरिका और रूस इन दो महासत्ताओं में विभाजित हो गए। आज भी आप जानते होंगे कि एक सामने अमेरिका और दूसरे सामने रूस, ये दो महासत्ता हैं। अभी युद्ध के दौरान दोनों राष्ट्र मित्र थे, दोनों मित्र राष्ट्र में लड़े। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तभी अमेरिका और रूस मित्र राष्ट्र के रूप में साथ मिलकर वो दूरी राष्ट्रों के सामने लड़े थे। लेकिन युद्ध के बाद दोनों के बीच मतभेद बढ़ता गया, क्योंकि अमेरिका लोकतंत्रात्मक देश है, हमारे भारत की तरह। वहाँ लोकशाही है, यानी लोगों से
लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन चलता है। जबकि हमने देखा अभी कि रूस में साम्राज्यवादी शासन है, यानी जो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है वो ही पूरे देश का मतलब वो अपनी मर्जी से ही शासन चलाता है, और सारे धंधा व्यवसाय सरकार की मालिकी के, सारे निर्णय सरकार लेती है, उसमें व्यक्तिगत किसी का कोई निर्णय न मालिकी होती है। इसीलिए ये दोनों की जो विचारधारा है वो विरोधी हो गई। इसीलिए अमेरिका और रूस परस्पर विरोधी गुट के रूप में खड़े हो गए, और इन दोनों गुटों ने विश्व के छोटे देश अपनी अनुकूलता के अनुसार शामिल हो गए। अभी ये दोनों राष्ट्र महासत्ता के रूप में थे, तो हमारे भारत, नेपाल है, भूटान है, जैसे छोटे छोटे राष्ट्र, उनको जहाँ अच्छा लगे दोनों राष्ट्र में जुड़ना, तो वो राष्ट्रों में वो जुड़ गए। और दोनों गुट ने एक दूसरे के मत का खंडन और अपने मत के समर्थन के लिए जिन वाक युद्ध और विचार युद्धों को अपनाया, उसने शस्त्रहीन ठंडे युद्ध की स्थिति का सृजन किया। अभी दोनों की विचारधारा अलग है, और कई राष्ट्र अमेरिका के साथ जुड़े, कई राष्ट्र रूस के साथ जुड़े, तो दोनों ने शस्त्रों के बिना जो विचारों का, मतभेदों का, ईर्ष्या के कारण जो ईर्ष्या थी, उसी को ही बोलते हैं ठंडा युद्ध, बिना शस्त्रों का युद्ध। और उससे अनेक बार तृतीय विश्व युद्ध होते होते बच गया। आज की परिस्थिति भी आप देखते हैं कि आज चीन महासत्ता के रूप में आ रहा है, और चीन और अमेरिका आमने सामने हो गए हैं, और तृतीय विश्व युद्ध होते होते भी आज बच रहा है।